सुप्रभातम। अहं अस्मि डॉक्टर दीनानाथ साह, सह प्राचार्य संस्कृतं पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालयः बैगनी दरभंगातः। भवः प्रियांसः छात्राः, इदानीम् अहं शास्त्री प्रथम खंडस्य साहित्य प्रतिष्ठा विषय निर्धारितो शिशुपाल वध महाकाव्यस्य विषये किमपि प्रस्तौमि। भवन्तः सर्वे जानन्ति एव शिशुपाल वध महाकाव्यं बृहत्तर्यां वर्तते, यस्य स्थानं मध्यमं वर्तते। इदानीम् अहं चिन्तयामि, विचारयामि यत् शिशुपालवध काव्यस्य महाकाव्यत्वम् इति विषये। अत्र शिशुपालवधाख्ये महाकाव्ये सर्गबन्धमयी रचना वर्तते, तथा ही सर्गबन्धो महाकाव्यम्। अत्र 20 सर्गाः सन्ति। अत्र भगवान् श्रीकृष्णः चतुरोदात्त नायकः, तथा ही तत्र एको नायकः सुरः सद्वंशः क्षत्रियोऽपि धीरोदात्त गुणान्वितः। अत्र वीररसः अंगी, अन्ये रसाः अंगभूताः। महाभारतस्य आपन्न इति वृत्तं शिशुपालवधात्मकं दुष्टनिग्रह रूपं फलं, वस्तु निर्देशात्मकं मंगलाचरणं, प्रथमम् एकं छन्दः, अन्ते च अन्यः छन्दः, एवं प्रकारेण प्रत्येक सर्ग रचना दृश्यते। अत्र प्रतिसर्गं विविध छन्दसां समावेशः, प्रतिसर्गं आगामी कथांशस्य सूचना वर्तते। युद्धयात्रायाः, द्वारकापुर्याः, समुद्रस्य, रैवतक पर्वतस्य, सेनानिवेशस्य, षड्ऋतूनां, पुष्पावचस्य, जलक्रीडायाः, सन्ध्याप्रभातयोः, चन्द्रोदय मध्यपातयोः प्रयोगे, गंगा यमुनयोः संगमस्य एकमादिकानां यथास्थानं सांगोपांगं वर्णनं विद्यते। शिशुपालवधरूप फलम् आधारीकृत्य लिखितं शिशुपालवधम् अथवा महाकाव्ये नाम्नीम् आद्या महाकाव्यम् इदं महाकाव्ये परिगणितं भवति। प्रिय छात्रों, शिशुपालवध महाकाव्य के महाकाव्यत्व की चर्चा अब आपके समक्ष मैं हिंदी भाषा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। भिन्न भिन्न काल में भिन्न भिन्न महाकाव्यों को दृष्टि में रखकर आचार्यों ने काव्य लक्षण लिखे हैं। यदि दंडी ने रामायण और महाभारत को लक्ष्य करके काव्य लक्षण का निर्देश किया है, तो विश्वनाथ ने शिशुपालवध आदि महाकाव्यों को लक्ष्य करके काव्य लक्षण का निर्देश किया है। यथा सर्गबन्धो महाकाव्यं तत्रैको नायकः सुरः सद्वंशः क्षत्रियोऽपि धीरोदात्त गुणान्वितः इत्यादि महाकाव्य के लक्षणों के आधार पर यदि शिशुपालवध को कसा जाए तो वह एक खरा महाकाव्य सिद्ध होता है। यहाँ पर हम साहित्य दर्पण के काव्य लक्षणों के अनुसार शिशुपालवध के महाकाव्यत्व की समीक्षा कर रहे हैं। साहित्य दर्पण के अनुसार महाकाव्य की रचना सर्गवध होनी चाहिए और उसका एक ही नायक हो, चाहे वह देवता या उच्च कुलोत्पन्न क्षत्रिय हो
नायक धीरोदात्त होना चाहिए। शिशुपाल वध 20 सर्गों में रचा गया एक सर्गवध महाकाव्य है। इस महाकाव्य के नायक क्षत्रिय कुलोत्पन्न भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हैं, जिसमें धीरोदात्त नायक के समस्त गुण विद्यमान हैं। महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत रस में से एक रस प्रधान और अन्य रस अप्रधान होने चाहिए, और नाटक की सभी संधियां होनी चाहिए। इस महाकाव्य में मुख्य रस वीर है और श्रृंगार, रौद्र आदि रस गौण रूप से विद्यमान है, और नाटक की सभी संधियां मुख, प्रतिमुख, गर्भ, औमर्श, निर्वहन उपलब्ध है। महाकाव्य की कथा वस्तु ऐतिहासिक होनी चाहिए और चतुर्वर्ग में से एक फल की प्राप्ति होनी चाहिए। शिशुपाल वध का इतिवृत्त ऐतिहासिक है। इसका वृत्त महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध किस प्रकार हुआ, इस पौराणिक घटना के आधार पर इस महाकाव्य की रचना हुई है। इसका शिशुपाल वधात्मक दुष्ट दलन रूप फल है। महाकाव्य के प्रारंभ में आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक या वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होना चाहिए। कहीं कहीं दुष्टों की निंदा और सज्जनों का गुण वर्णन भी होता है। शिशुपाल वध के प्रारंभ में श्रियः पति श्रीमती शासितुम, इस श्लोक में श्री शब्द का प्रयोग करके महाकवि ने वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया है। जैसा कि मल्लीनाथ ने शिशुपाल के प्रारंभ में लिखा है, काव्य फलं शिशुपाल वध बीजभूतं भगवतः श्री कृष्णस्य नारद दर्शन रूपं वस्तु आदौ, श्री शब्द प्रयोग पूर्वकं निर्दिशन कथामुक्षिपति। इससे स्पष्ट है कि ग्रंथ के प्रारंभ में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। कहीं कहीं पर दुष्टों की निंदा और सज्जनों की प्रशंसा भी की गई है। महाकाव्य में 8 से अधिक सर्ग होने चाहिए। सर्ग न तो बहुत बड़े हों और न बहुत छोटे। प्रत्येक सर्ग एक ही प्रकार का छंद होना चाहिए, किंतु सर्ग के अंत में कुछ श्लोकों के छंद भिन्न हो जाते हैं और सर्ग के अंतिम श्लोकों में अगले सर्ग की कथा का निर्देश होता है। किसी एक सर्ग में अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग होना चाहिए। शिशुपाल वध महाकाव्य में कुल 20 सर्ग हैं। किसी भी सर्ग में 50 से कम और 150 से अधिक श्लोक नहीं है। प्रत्येक सर्ग में एक ही मुख्य छंद का प्रयोग किया गया है। सर्ग के अंत में लक्षणानुसार छंद परिवर्तित किया गया है। केवल चतुर्थ सर्ग में विविध छंदों का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक सर्ग के अंत में अगले सर्ग के वर्ण विषय की सूचना भी दी गई है। महाकाव्य में संध्या, सूर्य, रात्रि, चंद्र, प्रदोष, प्रातः, मध्याह्न, मृगया, पर्वत, नदी, ऋतु, युद्ध, यात्रा तथा विवाह का वर्णन होना चाहिए। शिशुपाल वध महाकाव्य में इसका पूर्णतः पालन किया गया है। जैसे तृतीय सर्ग में द्वारकापुरी का वर्णन, चतुर्थ सर्ग में रैवतक पर्वत का वर्णन, पंचम सर्ग में श्री कृष्ण के शिविर का वर्णन, षष्ठ सर्ग में 6 ऋतुओं का वर्णन, सप्तम अष्टम सर्ग में उपवन, वन विहार, जल क्रीड़ा आदि का वर्णन, नवम में सूर्यास्त का वर्णन एवं चंद्रोदय वर्णन किया गया है। दसम सर्ग में रति क्रीड़ा और एकादश सर्ग में प्रभात का वर्णन उपलब्ध होता है। द्वादश में सेना का प्रस्थान, यमुना वर्णन और अंत में युद्ध वर्णन है। इस प्रकार शिशुपाल वध महाकाव्य विविध वर्णनों से परिपूर्ण है। महाकाव्य का नामकरण कवि के नाम पर अथवा नायक के नाम पर या वर्णनीय चरित्र के नाम के आधार पर किया जाता है।
शिशुपाल वध महाकाव्य का नाम वर्णनीय घटना के आधार पर शिशुपाल के वध के रूप में फल को लक्ष्य करके शिशुपाल वध महाकाव्य रखा गया है। कुछ विद्वान महाकवि के नाम पर इसे माघ काव्य भी कहते हैं। इस प्रकार महाकाव्य के लक्षणों के अनुसार शिशुपाल वध एक सर्वांगपूर्ण महाकाव्य कहा जा सकता है। इसमें महाकाव्य के सभी गुण विद्यमान हैं। अतः शिशुपाल वध काव्य का महाकाव्यत्व सर्वांग गुणों से लक्षणों से परिपूर्ण है, सार्थक और समीचीन है। ओम शांति।